गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूब में। तो बच्चों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स। जो बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो थ्योरेटिकल है, उसको पढ़ना इतना ठीक नहीं है, तो हम आपके लिए चैप्टर सेकंड की फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। आइए आपको पहले टॉपिक से पढ़ाते हैं। बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है भौतिक राशियाँ। पहला टॉपिक है बच्चों हमारा भौतिक राशियां। सबसे पहले हम जो भी कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें उसकी डिफाइन याद होनी चाहिए। अगर आपको डिफाइन, हर एक पॉइंट की डिफाइन याद है तो आपको सब कुछ याद है। तो देखिए, भौतिक राशियां बच्चों ऐसी राशियां जिनको हम माप सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। या फिर कोई भी गुणधर्म, कोई भी ऐसा गुणधर्म जिसको मापा जा सकता है, वो गुणधर्म क्या कहलाता है? भौतिक राशियां। मान लीजिए हम किसी दो वस्तु ले लेते हैं, जैसे ये हमने ले लिया, ये दो वस्तु हैं। हम कह सकते हैं इन दोनों में ऐसा कौन सा गुणधर्म है जिससे इन दोनों में कुछ अंतर है। कह सकते हैं लंबाई का अंतर है, मार्कर थोड़ा लंबा है, यानी फर्स्ट लिखेंगे यहां पर लंबाई। ऐसा कौन सा गुणधर्म रहा बच्चों जिससे इन दोनों में अंतर आया? वो गुणधर्म रहा हमारा लंबाई। दूसरा गुणधर्म है बच्चों इनमें द्रव्यमान। इसमें कुछ अलग वजन हो सकता है, इसमें कुछ अलग वजन हो सकता है, यानी बच्चों इसमें द्रव्यमान का भी अंतर है। तो ऐसा कौन सा गुणधर्म रहा बच्चों जिससे इन दोनों में अंतर पाया गया? वो है लंबाई का और द्रव्यमान का। तो लंबाई द्रव्यमान बच्चों क्या है हमारी पास? भौतिक राशियां। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपने डिस्कस किया भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिक राशियां वे गुणधर्म जिनको मापा जा सकता है, उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो आशा करता हूं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा, यानी वे राशियां जिनका मापन संभव है या वे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो, भौतिक राशियां कहलाते हैं। बच्चों, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है भौतिक राशियों के प्रकार। यहां पर लिखते हैं हम भौतिक राशियों के प्रकार। बच्चों, भौतिक राशियों के प्रकार, निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं। उसमें नंबर फर्स्ट आता है बच्चों हमारे पास मूल राशियां। सबसे पहला है हमारे पास मूल राशियां। बच्चों, हमने अब तक क्या पढ़ा है? भौतिक राशि की डेफिनेशन, यानी वे गुणधर्म जिनको मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाते हैं। एग्जांपल आपको बताया किस किस चीज का अंतर है, लंबाई और द्रव्यमान का। तो लंबाई द्रव्यमान क्या हुआ? भौतिक राशियां। तो उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियों का जो निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार हैं, वे तीन प्रकार हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर बच्चों भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला पॉइंट है हमारे पास मूल राशियां। अब हम मूल राशियों को समझेंगे बच्चों। मूल राशियां किसे कहते हैं? मूल मीन्स किसी चीज की जड़, मूल यानी जड़। तो ऐसी राशियां जिनसे इस ब्रह्मांड की जितनी भी राशि हैं उनको बनाया जा सकता है, उन्हें कहते हैं बच्चों हम मूल राशियां। यानी मूल राशि की डेफिनेशन है, मूल का मीन्स क्या है बच्चों? किसी चीज की जड़। तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनसे इस ब्रह्मांड की पूरी राशि, जितनी भी राशि है वे बनाई जाती हैं, उनको हम मूल राशि कहते हैं। आशा करता हूं कभी भूलना नहीं है। मूल राशियां यानी जड़, यानी वे राशियां जिनसे इस ब्रह्मांड की पूरी राशियां बनाई जाती हैं, उनसे हम कहते हैं मूल राशियां। तो आशा करता हूं भूलना नहीं है आपको। मूल राशियां मीन्स जड़ वाली राशि, यानी वे राशियां जिनसे इस ब्रह्मांड की पूरी राशियां बनाई जाती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है बच्चों हमारे पास व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां बच्चों, व्युत्पन्न राशियां मीन्स आपको शब्द से ही अनुमान लगाया जा रहा है। व्युत्पन्न, व्युत मीन्स किसी में से उत्पन्न होने वाली। मैंने अभी बताया था मूल राशियां यानी जो ऐसी राशियां जिनसे इस ब्रह्मांड की टोटल राशियां बनाई जाती हैं, उन्हें मूल राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि वे राशियां जो मूल राशियों से बनाई जाती हैं। बच्चों याद रखना है क्या?
कि मूल राशियों से पूरी इस ब्रह्मांड की टोटल राशियां बनाई जाती हैं मूल राशियों से, और व्युत्पन्न राशि यानी उत्पन्न की गई राशियां, जो राशियां मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं, मूल राशियों से बनाई जाती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। बच्चों उसी प्रकार तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास पूरक राशियां। पूरक राशियां, तो बच्चों आपने 11th में जो बच्चे हैं 10th के पेपर जरूर दिए होंगे, जब हमारी कॉपी जो है भर जाती है तो हम कौन सी कॉपी लेते हैं? बी कॉपी, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट कॉपी। तो उसी प्रकार जब हमारी मूल राशि 7 है, हमारी मूल राशि कितनी है बच्चों? 7। जब वैज्ञानिक हुए तो वैज्ञानिकों ने मूल राशि बनाई, उनमें उन्होंने 7 राशियां रखी मूल राशियों में। जब 7 मूल राशि उन्होंने इसमें रख दी तो उसके बाद व्युत्पन्न राशि तो इससे उत्पन्न की जाएंगी, तो वो तो हम गिन नहीं सकते कितनी है, बहुत सारी हैं। उसके बाद बच्चों 2 राशियां ऐसी बची जिनको किसी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जब उनको किसी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता तो हम उन्हें व्युत्पन्न राशियों में नहीं रख सकते, और ये मूल राशि पहले से ही फिक्स थी 7, तो इनमें भी हम उनको नहीं रख सकते। तो हमारे पास 2 राशियां और बनी जिनको हमने नई राशि यानी सप्लीमेंट कॉपी यानी बी कॉपी में रख दी, उनका नाम है पूरक राशियां। उसी प्रकार अब हम एक एक से इनकी डिफाइन करते हैं। तो पहली डिफाइन है हमारे पास मूल राशियां कितनी होती हैं बच्चों? 7 मूल राशियां होती हैं। वे राशियां जिनसे इस ब्रह्मांड की टोटल राशियां बनाई जाती हैं उन्हें हम मूल राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि जो उत्पन्न की जाती हैं किससे? मूल राशियों से। मूल राशियों से उत्पन्न की जाने वाली राशियां व्युत्पन्न, मूल राशियों से जो राशियां हमारी उत्पन्न होती हैं उनको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और पूरक राशि हमारी 2 हैं, एक है समतल कोण और एक है घन कोण यानी ठोस कोण। उनको आगे डिस्कस करते हैं। तो इसके आगे आप सब हेडिंग डालेंगे मूल राशियां। मूल राशियां हेडिंग डालेंगे बच्चों। उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे, वे राशियां जिनसे अन्य राशियां बनाई जाती हैं। सभी लिखिए, वे राशियां जिनसे अन्य राशियां बनाई जाती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। तो मूल राशि बच्चों कितनी है? मूल राशि है बच्चों 7। उनका आप सभी नाम लिखेंगे। पहले हम बोर्ड को रफ कर लेते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। अब देखिए बच्चों, हमने अब तक पढ़ा भौतिक राशि, ऐसे गुणधर्म जिनको हम माप सकते हैं भौतिक राशियां कहलाते हैं। उसके बाद हमने उसके पार्ट्स पढ़े, निर्भरता के आधार पर 3 पार्ट्स, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। उनमें से हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा है मूल राशियां। उसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है। मूल राशि की डेफिनेशन, ऐसी राशियां जो अन्य राशियों को बनाने के काम आते हैं। तो ये हमारी बच्चों मूल राशियां जो हैं वो हमारी 7 होती हैं। उनमें पहला नंबर आता है बच्चों लंबाई। सभी मेरे साथ लिखिए, सबसे पहला नंबर आता है लंबाई, दूसरा आता है द्रव्यमान, तीसरा आता है बच्चों हमारे पास तापमान, उसके बाद विद्युत धारा, उसके बाद हमारे पास आता है पदार्थ की मात्रा, और बच्चों छठवां हम लिख सकते हैं समय, सातवां होता है ज्योति तीव्रता। तो मैंने आपको बताया हमारी मूल राशियां कितनी होती हैं? 7, जिसमें सबसे पहली मूल राशि है लंबाई, दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान, तीसरी मूल राशि है तापमान, चौथी मूल राशि है विद्युत धारा, पांचवी मूल राशि है पदार्थ की मात्रा, छठवीं मूल राशि है समय, सातवीं मूल राशि है ज्योति तीव्रता। ये आपको याद करनी है कि हमारी मूल राशि कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों इसके बाद हमारा नंबर आता है मूल राशि के पास व्युत्पन्न राशियां। डेफिनेशन लिखेंगे सभी बच्चे, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों से बनी होती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से बनाई जाती हैं उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, यानी मूल राशियों से उत्पन्न राशियां को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब इनमें जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम क्षेत्रफल। आप सबको क्षेत्रफल का फॉर्मूला बच्चों पता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई।
क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई तो एक बार प्रकार की हमारे पास लंबाई है, हम ये नहीं कह सकते क्या कि चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। बच्चों में एक यहाँ पे कुछ ऐसे बनाता हूँ रेक्टेंगल, इसको मैं 3 मीटर मान लेता हूँ, इसको 2 मीटर, ये हमारे पास चौड़ाई है, ये हमारे पास लंबाई है। लेकिन ये हमारे पास लंबाई है 3 मीटर, तो मैं इसको भूल के ऐसे नहीं कह सकता ये जो लंबाई है ये 2 मीटर है। कह सकता हूं, क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है। हालांकि यहां पर चौड़ाई को हम कह सकते हैं लंबाई, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है। बच्चों ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, लंबाई इंटू लंबाई। तो बच्चों देखो इधर क्षेत्रफल जो बना हुआ है किस किस राशि से मिलके बना हुआ है, लंबाई और लंबाई से। यहां पर देखिए पहली मूल राशि हमारी लंबाई है, तो क्षेत्रफल किससे मिलकर बना है, लंबाई और लंबाई से, यानी मूल राशियों से। तो क्षेत्रफल कैसा है, क्षेत्रफल कैसी राशि है, एक व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये उत्पन्न की गई है मूल राशियों से। दूसरा हम लेते हैं आयतन, दूसरा आयतन लेते हैं। आयतन क्या होता है बच्चों, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई एक प्रकार की लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है। तो 3 लंबाई हमारे पास आ गई हैं। तो लंबाई पहले से क्या है, एक मूल राशि है, तो मूल राशियों से बना है आयतन। तो आयतन कैसा है, व्युत्पन्न राशि है। आयतन कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये उत्पन्न की गई है मूल राशियों से। एक और टॉपिक हम लेते हैं, ये हो गया वेग। आपको पता है वेग का फॉर्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। आप सबने ये 10th क्लास या 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि वेग होता है विस्थापन बट्टे समय। बच्चों विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है 2 बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी। यानी अगर मैं कहने लगूं यहां से इस पॉइंट तक हमको जाना है, तो इस पॉइंट तक जाने के कितने रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। यहां से भी जा सकते हैं, यहां से ऐसे करके भी जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच की कम से कम दूरी ये होगी, और इसको हम कहेंगे विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए, 2 बिंदुओं की कम से कम दूरी, 2 बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन एक प्रकार की क्या हो गई, लंबाई। तो हम लिख सकते हैं लंबाई बट्टे समय। अब बच्चों मैं आपसे ये कह सकता हूं कि वेग जो है वो 2 राशियों से मिलकर बना हुआ है, लंबाई और समय से। अब देखिए लंबाई और समय हमारे पास यहां पर है, लंबाई ये रही और समय ये रहा, यानी लंबाई और समय दोनों क्या है, मूल राशि। तो वेग किससे मिलकर बना है, लंबाई और समय से, और लंबाई समय क्या है, हमारे पास मूल राशि। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेग भी मूल राशियों से मिलकर बनी हुई एक राशि है। तो वेग कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। इसी प्रकार आप त्वरण को पता लगा सकते हैं, त्वरण है, घनत्व है, आयतन है, ये मैंने बता दिया है आपको। इन सबको आपको पता लगा सकते हैं कि ये कौन कौन सी कैसी राशि है। बच्चों इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, हम पूरक राशियां। पूरक राशियां बच्चों मैंने आपको बताया था, जिस प्रकार हमारी कॉपी भर जाती है हम दूसरी कॉपी लेते हैं जिसका नाम होता है सप्लीमेंट्री कॉपी, सप्लीमेंट कॉपी। तो उसी प्रकार हम अगली राशि की तरफ चलते हैं। अगली राशि है हमारे पास, इसको बोर्ड को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहां से। तो अगली राशि है बच्चों हमारे पास पूरक राशि, पूरक राशि या पूरक राशियां। अब देखिए मैंने बताया था पूरक राशियां दो हैं। नंबर फर्स्ट समतल कोण, समतल कोण, दूसरी है घन कोण या फिर ठोस कोण। ये 2 हमारी पूरक राशियां हैं। अब देखिए समतल कोण होता क्या है। अब तक आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा समतल कोण किसे कहते हैं, यानी अगर मैं 2 रेखा ऐसे बना लूं, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, वो क्या है हमारा समतल कोण। ठोस कोण, कुल्फी खाइए कुल्फी, ऐसे ये कोण के टाइप की। अब देखिए इस कोण में अगर तुम झांक के देखो, इधर से ऐसे झांक के देखो, इधर से ऐसे, तो देखेंगे यहां पर एक एंगल बना हुआ है ना, झांक के देखेंगे तो यहां पर क्या है, एक एंगल बना हुआ है, वो क्या है हमारा ठोस कोण। अब दोनों तो आपको समझ में आ गए हैं क्या, समतल कोण जो समतल में बना हुआ है 2D में बना हुआ थीटा,
उसके बाद ठोस कोण, यानी ये कुल्फी देखी होगी आपने, तरबूज खाया है कभी? तरबूज जब खाते हैं तो उसमें फांकी लगवाते हैं, तो उसको आप निकाल के उस तरबूज में झांक के देखेंगे तो आपको एक एंगल दिखेगा, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? ठोस कोण या फिर घन कोण। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी है या नहीं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये सब 11th क्लास की फिजिक्स, 10th क्लास का मैथ जो अभी चल रहा है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर दिक्कत है तो मुझे बताएं कमेंट करके, मैं उस टॉपिक को आपको क्लियर जरूर कराऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी प्रकार मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।